नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं भदोही में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले और जनपद भदोही में क्रांति की लौ जलाने वाले कई क्रांतियों के नायक रहे शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह ने कहा कि शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल को बनाया जाए पर्यटक स्थल। आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस समय उपस्थित है भदोही जनपद के विकासखंड अभौली अंतर्गत ग्राम सभा परवपुर में। यह भूमि आप देख सकते हैं शहीद झूरी सिंह मार्ग दुर्गागंज यहाँ से 13 किलोमीटर, मिर्जापुर जो कि 40 किलोमीटर यहाँ से है, इस मार्ग पे उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने शहीदों, अगर हम बात करें तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जिनकी प्रमुख भूमिका रही, उन्होंने किस प्रकार से शहीद झूरी सिंह स्मारक आप देख सकते हैं सामने बना हुआ है, यहाँ भव्यता को प्रदर्शित करता हुआ। और मैं आपको बता दूं, कल जैसा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले महान शहीद वीर नायक शहीद झूरी सिंह जी की स्मारक है। आइए हम अंदर प्रवेश करते हैं, आए हैं और इन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे अंग्रेजों से मुकाबला किया और देश को आज़ादी के लेकर के कैसे एक लौ जलाई। आइए हम सीधा बात करेंगे अंदर प्रवेश करते हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कैसी भव्यता है, यहाँ पे स्मारक बने हुए हैं। आने वाले दिनों में इनकी जो उपलब्धि है आज लोगों तक पहुँचे, इसीलिए हम सी न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिससे आज इस महान क्रांतिकारी योद्धा को लोगों तक पहुंचा सके, इनके कहानियों को बता सके, आने वाली पीढ़ी को समझा सके, जिससे लोग आने वाले हमारे देश के जो भविष्य युवा हैं वो समझ सके कि किस प्रकार से भारत की आज़ादी के लिए ऐसे वीर पुरुषों ने जन्म लिया और अंतिम सांस तक भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसकी आज़ादी को छीनने के लिए अंग्रेजों से कैसे लड़ाई लड़ी है, अपने परिवार को त्यागा है, अपने परिवार से विमुख हो गए, अपने छोटे छोटे बच्चों से विमुख हो गए, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया और कैसे भारत देश को आज़ाद करवाया। इस प्रकार से हम उपस्थित हो रहे हैं, देख सकते हैं हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सीधा हम अब दिखाना चाहेंगे आपको कि प्रतिमा बनी हुई है शहीद झूरी सिंह जी की, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और उसके बाद भारत देश में क्रांति की एक लौ फूकी। आज हम सीधा दिखाएंगे। देखिए प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पे लोग हैं और हम आइए यहाँ से बात करेंगे। सीधा आपको जोड़ रहे हैं। ये पहले तो सबसे पहले इनको देख लीजिए, आप इनकी प्रतिमा भव्यता को देख लीजिए, किस प्रकार से इन्होंने पहले से हाथों में देखिए आज तलवार लिए, घोड़े पे सवार, और कैसे वीरता के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और किस प्रकार से देश को आज़ाद कराने के लिए इनकी प्रमुख भूमिका रही। आइए हम सीधा जोड़ते हैं इनको। इनके प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं, सीधा इनके परिवार के वंश हैं। हम उनसे बात करेंगे, इनके विषय में कहानियां बताएंगे, क्या है, किस प्रकार से घटना हुई थी और कैसे आज़ादी मिली। सर बताएं इनके विषय में, जैसा कि पूरा चर्चा चल रहा है, पूरे देश में एक नाम है और इन्होंने आज़ादी के लिए कैसे लड़ाई लड़ी, थोड़ा सा इनके विषय में बताएं। देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में जहां एक रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की थी, वहीं भदोही और मिर्जापुर में यहां की जनता ने विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व झूरी सिंह कर रहे थे। जी, झूरी सिंह के बड़े भाई 28 फरवरी को यहाँ एक मीटिंग की है अभौली सिंह में, सभा सिंह की बाग में, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए। उसके बाद 10 जून को आंदोलन इतना तेज किए कि सारे अंग्रेज यहाँ से मिर्जापुर पहाड़ी की तरफ भाग गए और यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी। परंतु यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी विलियम रिचर्ड मूर हुआ करता था, जिसे लोग मोर साहब के नाम से जानते थे। वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। वह धोखे की नीति अपनाया और झूरी सिंह के बड़े भाइयों को बुला करके संधि निमंत्रण पत्र भेज करके गिरफ्तार करा करके गोपीगंज में इमली के पेड़ पर, जो मिर्जापुर तिराहे के पास है, वहाँ पर फांसी दे दी गई। और हिंदुस्तान में यह पहली ऐसी फांसी थी जो कच्ची फांसी थी कि लाश परिवार को नहीं दिया गया और जी उसी पेड़ पर लाश को छोड़ दिया गया, जिससे
लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत न कर सकें। जी यह खबर जब झूरी सिंह को पहुंची तो उन्हें अंग्रेज विलियम रिचर्ड मूर का जीवित रहना एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो 300 आदमियों के साथ, पूरा जनता का सहयोग था, लोगों को लेकर के पाली नील की गोदाम पर, आपको बता दें कि यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी नील की गोदाम थी जी। और चूंकि भदोही जनपद अकबर के ज़माने से ही यहाँ धान और गेहूं की खेती हुआ करती थी, इसलिए नील का पहला कार्यक्रम अंग्रेजों ने नील की खेती यहीं से शुरुआत किया था। जी जी। उसके खिलाफ बगावत किया और वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उपस्थित 2 अधिकारी एक कैस एम के जान का सर कलम कर दिए, कई अंग्रेज सिपाहियों को मारे। उसके बाद विलियम रिचर्ड मूर भागने का प्रयास किया, परंतु वह भाग नहीं पाया। उसका बाल पकड़ करके गला काट लिए। उस कटे हुए सर को ले करके पाली से अभोली तक करीब 8 किलोमीटर, उनके एक साथी उनके बाबा लगते थे, रिश्ते में मुसई सिंह थे, ले करके साथ में पूरी टोली के साथ अभोली तक गांव-गांव घुमाते हुए लेकर गए और कुंवर उद्वंत सिंह की पत्नी कुंवर रत्ना सिंह के सामने पटक दिए। उसके बाद उनके सर पर चढ़ने के बाद ही रत्ना सिंह जो है अन्न जल को ग्रहण की। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक उसका सर हमारे पास नहीं आएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जी। उसके बाद झूरी सिंह को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। उस समय जॉर्ज टकर मिर्जापुर कमिश्नर था, वो कई टीम बना करके उनके पकड़ने के लिए छोड़ दिया। 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। लेकिन झूरी सिंह को जनता का बहुत सहयोग था, इसलिए जगह जगह शरण मिल जाता था। रामनगर हरदुआ को जला दिया गया उनको शरण देने के लिए, बिसौली कृपालपुर को जला दिया गया। सुरयावा के व्यापारियों ने उस जमाने में हथियार खरीदने के लिए 260 रुपये की मदद किए थे। कारी गांव के उपाध्याय जी लोग उस जमाने में 2000 रुपये की मदद किए थे। आज करोड़ों में उसकी गणना की जा सकती है जी। तो जन आंदोलन, आपको बता दें भदोही को 2-3 उपलब्धियां, बहुत बड़ी उपलब्धियां थीं। जन आंदोलन की शुरुआत 1857 में भदोही से हुई थी। यहाँ कोई राजा और सामंत नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाला। दूसरी, नील आंदोलन की शुरुआत भदोही से हुई थी, क्योंकि सबसे पहले नील का विरोध भदोही से हुआ था। तीसरी चीज़, कच्ची फांसी ही पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में सबसे पहले भदोही में हुई थी और कहीं कच्ची फांसी नहीं हुई थी। लाश न दिया जाए और सरेआम पेड़ पर छोड़ दिया जाए। जैसा कि कल 26 जनवरी है, तो यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है, क्या तैयारियां चल रही है, कल आप क्या करने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर हर वर्ष 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, इनके चरित्र इतिहास पर चर्चा की जाती है, बच्चे जुटते हैं, उनको बताया जाता है। आज हमने जो है अभी आकर के यहाँ पर माला फूल उनको चढ़ाया है, साफ सफाई किया है, कल की तैयारी पूरी हो गई है। जैसा कि आपके वंशजों ने कई क्रांतियों का हिस्सा रहे और भदोही जनपद को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका लिए, तो आपको कितना गर्व महसूस होता है कि हम उस वंश में जन्म लिए? मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसे वीरों के हम वंशज हैं। अब गर्व इतना महसूस होता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी। कितना सम्मान आपको मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है जनपद भदोही के शासन प्रशासन द्वारा? देखिए, पहले तो सम्मान नहीं मिलता था, किताबों में सिर्फ पढ़ा करते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन आज 4-5 सालों से ऐसा लग रहा है कि शहीदों की चिताओं पर मेला लगेगा। और ये जो यहाँ देख रहे हैं, इतना बड़ा परिसर बना हुआ है, हमारे माननीय सांसद यहाँ के हुआ करते थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर बहुत बड़ा परिसर बनवाया। इस स्मारक का शिलान्यास 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था और उसके बाद यह शिलान्यास तक ही सीमित रहा। बीच में उसके बाद बाबूराम यादव यहाँ एक जिलाधिकारी महोदय आए थे, जिन्होंने इस मूर्ति को बनवाया था जो यहाँ लगी हुई है प्रतिमा सहित। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।